ते फिर हिरदे नूं शांत करन वाला महापुरुष मिलदा है, जिस महापुरुष ने सारी जिंदगी गुरु नानक दे घर दा हल वाया, अपनी जमीन गुरु साहब दे नाल वा दित्ती, कुछ हिस्सा परिवार नूं भी दे दिता। रेरू साहब वाले महापुरुष संत बाबा अतर सिंह जी, पेंशन सी क्योंकि पहलों फौज विच रहे सन। भाई उस महापुरुषां वर्गा दिसदा नहीं कोई, अज दे युग दे अंदर दीवा लैके ढूंढिया मिलदा नहीं कि रहना गुरु घर, सेवा उत्थे करनी ते गुरु घर दा पदार्थ जिहड़ा है वो नहीं छकना, पेंशन च गुजारा करना, जिहड़ी फौज चों पेंशन मिलती सी उहदे विचों बल्कि दान करना। फिर लंगर नूं इतना स्वच्छ रखिया, अज दुनिया अगराहियां करदी फिरदी है, अगराहियां करके लंगर चलाउंदे, लंगर लोकां दा चलदा है ते वडियाई अपनी हो रही है भी संतां दा लंगर चलदा है। महापुरुष ने लंगर चलाया, अगराही नहीं कीती, लोकां दे पैसिਆਂ दे नाल नहीं चलाया, खेती कीती, खेती दे विचों धर्म किरत विचों अनाज पैदा करके उहदा लंगर चलाउंदे सन। उन्हां समयां दे विच कुतरे वालियां मशीनां पट्ठे कट्टण वालियां नहीं सन बणीਆਂ, वो दूए हुंदे सी, उन्हां नूं दात कहंदे हुंदे सी, दाती छोटी हुंदी है, दात कहंदे सी उन्हां नूं, ऐ हत्थ च लैके चरी टांडे वो इस तरह इस तरीके दे नाल कट हुंदे हुंदे सी। महापुरुष ने हत्थीं कीते। महाराजा भुपिंदर सिंह आया कणसो सुन के दीदार करन वास्ते। संत उस वेले कुतरा कर रहे सी पट्ठियां दा, आके कहण लगे बाबा, कहंदे हाँ भाई, संतां ने तो देख लिया भी राजा है, कहंदे हाँ भाई, कहंदे मैं संतां दे दर्शन करने, कहंदे बड़े संतां दे दर्शन करने हैं कि छोटे मोटियां दे करने हैं, कहंदे नहीं जी बड़ियां दे करने हैं, कहंदे पिओ सामने गुरुद्वारे चले जा, बड़ा संत उत्ते बैठा है। ਉਹਦੇ समझ नहीं आई, महाराज ने महापुरुष ने गुरु ग्रंथ साहब वाले इशारा किया, कहंदे बड़ा संत वो बैठा उत्थे, कहंदे उत्थे चले जा। वो उत्थे जाके देखी गया ते महापुरुष पंचनाना करिया, रह रास्ता टाइम सी आ गए। राजनीतिक लोगों को बड़ा टाइम नहीं हुंदा, ये तो बहुत छेती मुड़ना चाहते हुंदे भी जान सार बख्शिश करा के जदे मुड़ जाइए। पुछदा राजा एक सेवादार नूं, कहंदे भी संत, कहंदे महाराज संत तो वो सी जिथे तुसीं जिन्हां नूं पुछिया सी उही सी संत। महाराजा इन्ना प्रभावित होया कि गुरु नानक दा संत इन्ना सादा कि मेरियां अखां ये पहचान नहीं पा सकियां कि यह संत है। संसार नूं दिखावा चाहिए, जिहड़ा देखण नूं संत ना लगे संसार उहनूं संत नहीं मनदा। देखण नूं संत लगना चाहिए, होवे भावें ना, अज इत्थे खड़ी आ देखण नूं लगे। रोपड़ दे नारियां दी तरह ढुੱਠ वड्डी चाहिदी है, चाहे गेड़ा एक बना लियावे हलदा जाके, पंजाली चक्के ना चक्के, परमार्थ की गल होवे ना होवे, वड्डी ढुੱਠ वाले संत चाहिए। महापुरुषां दे प्रभाव तो फिर संत बाबा किशन सिंह जी नूं पहला मिल गए। महापुरुष इन्हां दा मिलाप होया। संत बाबा किशन सिंह जी ने कहा, वीर जी महापुरुषां दी संगत करनी चाहिए है, तुसीं मेरे नाल चलो। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष बाबा अतर सिंह जी रेरू साहब वाले, ये जिन्हां नूं छोटे संत कहने आ, ये बड़ियां नूं उन्हां दी संगत विच लैके गए सी। वो पहला सेवक सी इन्हां दे, उत्थे फिर सेवा की। महापुरुषां ने महापुरखां दी जिहड़ी कालना है, गुरपीरां की चाकरी महा करड़ी सुख सार, नरम शरीर सी, सोहल शरीर सी। जे किते कोई मुट्ठी चापी करदा सी वो बड़ा हैरान हुंदा सी, इन्ना जिवें रूह हत्थ च आउंदी इस तरह दा शरीर सी संत बाबा दा, नरम शरीर सी। महापुरुषां नूं लकड़ां ढोणियां, खेती दा काम करना। बाबा भगवान सिंह दा तकड़े सी, खेती नूं भी तकड़े निकले। बाबा किशन सिंह जी करड़े शरीर दे सी। ते इन्हां नूं जदों ऐसा करड़ा कार्य करा रहे सी, किसी ने कहा जी ये मैं कर देने, कहते नहीं इहदे कोलों ही कराउणा। ते उन्हां महापुरुषां दे कोल घालना, घालदियां ते कमाई दी लगन, नाम सिमरन अभ्यास दीयां जुगतां करनी वाला जीवन, उत्थों ये दृढ़ संकल्प हो गया कि मंग के रोटियां नहीं संत नूं खाणियां चाहीदियां। गुरु नानक दे घर दा जिहड़ा संत है घाल खाए। वो फिर महापुरुषां ने अगे चल के राड़ा साहब निभा दित्ती। अज तक कोई ठूठा फड़ के उत्थे मंगदा नहीं लभूगा
इस डेरे का विहंगम डाली बंद है, नहीं करनी गुराई। ये महापुरुषों की पाबंदी। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह महापुरखा ने बड़ी करड़ी यह रखी। महापुरुष का दत्ता पदार्थ नहीं सी लेंदे। कार देने आया सी कलकत्ते तो सरदारी, वो भी नहीं सी लई। उन्हां दा उदों भी करड़ा सी काम, दोनों का मेल सी आपस विच। सो इन्हां महापुरुषों ने भाई जिस वेले उन्हां महापुरखों की संगत विच सकालना घाली, 2 बजे उठना, जिवें सेवा कराउणी, महापुरुषों का इशनान कराउणा, 101 डोल नाल इशनान कराया करदे सी। ऐसा सुभाਅ सी उन्हां दा। गोखे की छपड़ी अज भी गवाहियां दिंदी है, जिथे बह के वो तप करते सन। उस स्थान ते महापुरुष सेवा करते करते जदों बड़े महापुरुष संसार तो शरीर करके विछोड़ा देण दा समा आ गया नेड़े, सिख कौम की महान हस्ती संत बाबा अतर सिंह जी ते संत बाबा अतर सिंह जी रेरू साहब वाले ते मस्तवाने वाले दोनों का मिलाप उन्हां दिनां च जिंदगी के आखिरी पड़ाव ते जाके हो गया। पहला भी सी मेल। महापुरुषों ने सुनेहा दिता कि महापुरुषो मेरा समा थोड़ा रहिंदा, मैनूं दर्शन दे दिओ। बाबा अतर सिंह जी आ गए, रेरू साहब अपने मस्तवाने वाले। बचन चले, संत बाबा ईश्वर सिंह जी कोल बैठे सन। गड़वई की ड्यूटी सी, सेवा च हाज़र सी, अर्दली सी वड्डियां दे, बाबा अतर सिंह रेरू साहब वाले। बचन करन लगे महापुरुष, कहन लगे महापुरुषो मैं इसलिए खेचल दी है कि मैं हुण जो कुछ संसार विच करन वास्ते आया सी वो कर लिया, संपूर्ण हो गया कार्य। ते हुण मैं अपने मालक दे देश नूं जाना है। ते साडे देश की एक प्रथा है कि जदों किसी बीबी ने सहुरिਆਂ नूं विदा होना होवे, सारे गमांढ दीयां बीबियां इकट्ठियां हो जांदियां न ते तोरन वेले अखां तो अंसू बहाउंदियां न ते तुरन वेले भी उन्हां नूं अपणियां सहेलियां नूं प्यार करके उन्हां नूं छोड़ के अपनी पति दे नाल चली जांदी है। महापुरुषो मैं हुण अपने सहुरे घर जाना है। पूछया ते महापुरुषो कदों क जाना है? कहण लगे बस तैयारी है, सहेलियां नूं मिलण दा ही समा सी, तुहाडे नाल सहेलपना है। सबना सहुरे बंजना सब मुकलावन हार, नानक धन सुहागणी जिन सह नाल प्यार। कहण लगे महापुरुषो मैं 8 दिन का समा रहिंदा है, ये 8 दिन अपने प्रेमियां नूं मिलना है ते 8 दिन तो बाद मैं शरीर छोड़ के गुरु नानक दे सचखंड दरबार विच पहुंच जाना है। 8 दिन पहला महापुरुषों ने दस दिता। महापुरुष बाबा अतर सिंह जी बोले, कहण लगे महापुरुषो तुसी चलो ते मैं भी मगरे आया तुहाडे। हैरान हो गए रेरू साहब वाले, कहण लगे हैं तुसां भी तैयारी कर ली? कहंदे जी बस सब तैयारी होई पई है, बस इन्ना क फर्क है भी मैं 8 दिन बाद आऊंगा तुहाडे नाल, कुछ प्रारब्ध रहिंदी है 8 दिन दी होर, तुसी चलो मैं 8 दिन बाद आवांगा। ये कोई मिथ्या वचन नहीं गुरु की हजूरी च सुनाए जा रहे, ये कोई कंन रस नहीं है भी तुहानूं प्रभावित करके कोई इनाम लिया जाना है। ये समर्था जिहड़े गुरु नानक दे चरनां दे भौरे महापुरुष ने, ये गुरु नानक दे चरनां दी मिली हुई शक्ति है। 2 ब्रह्म ज्ञानियां दा मिलाप ते 2 ब्रह्म ज्ञानियां दे बचन। बाबा ईश्वर सिंह जी उस वेले सेवक रूप दे विच न दोनों महापुरुषों के विचकार बैठे हुए, कदे उस महापुरुष के मूँह वाल देखते हैं, कदे उहदे वाल वेखदे है कि ये रूहां हुण संसार तो जाण वालियां ने, किवें सहज भाव नाल गल्लां करदे ने। दुनिया मरण तो डरदी है, कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद, ये आनंद विच गल्लां करी जा रहे ना। जदों अपने महापुरुषों वाल वेखिया, रेरू साहब वाले महापुरखों के अखां दे विचों अंसू आ गए, मस्तवाणियां दा जाना सुन के। बाबा अतर सिंह जी बोले रेरू साहब वाले ना मस्तवाणे वाले, कहते महापुरुषो ये बात वाजिब नहीं है, तुसी अपना जान दा संदेश मैनू सुनाया, मैं अखां च पानी नहीं भरिया। कबीर संत मूए क्या रोई है,
जो अपने ग्रह, तुसीं भी अपने घर चले हो, मैं अपने घर चले हाँ, तुसीं भी खुश हो, मैं भी खुश। मेरे जाण ते तुसीं क्यों रोया? मैं रोया तुहाडे जाण ते? ये तो अज्ञानियों का काम हुंदा रोण दा। महापुरुषां ने इस हजूरीए परने नाल अखां साफ कीतियां, गला साफ कीता, कहंदे महापुरुषो मैं किसी होर कारण करके रोया हाँ, मेरे रोण का कारण हो रहा है, अंदर एक पीड़ उठ खड़ी, तुहाडा जाना सुन के दर्द उठ खड़िया, कौम का दर्द उठ खड़िया, सिख कौम का। गुरु नानक दी फुलवाड़ी दे फुल खिड़े होए, जिन्हों इन्ना लम्मा समा पानी दे दे के तुसीं कीर्तन करके गुरु नानक दियां संगतां नूं खेड़े विच लिआंदा है। मैं तो एक अनपढ़ गुरु नानक दे दर दा चाकर सी, मैं तो खेती करदा रहा, तुहाडे कोल कीर्तन दा गुण है। महापुरुषो तुहाडे जाण तो बाद नेर पै जाएगा, एडा कीर्तन, एडे एडे इकट्ठ, इन्नी ज़बान दी बरकत, बेसबावां नूं गाउण वालियां ਜਿਹੜੀਆਂ बेसबावां सी उन्हां नूं ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ के उन्हां नूं ਸਿੰਘਣੀਆਂ सजा दिता। ਇਹ करामात सी तुहाडी रसना दी। इस लई कौम दा दर्द उठ खड़िया। तुहाडे जाण तो बाद मेरे गुरु नानक दी इस फुलवाड़ी दा की बनेगा? बस इतनी की गल सी रोक दी। बाबा अतर सिंह जी मस्तूं वालियां ने ਇਹ वचन रेरू साहब वालियां दी रसना तो बहुत ध्यान नाल सुनिया, गंभीर होकर सुनिया ते हुण इहदा उत्तर देण लगे। ये महापुरुषां दी याद विच जुड़िओ ते उन्हां दे जीवन दी कोई ना कोई गल लड़बन के लैके जाओ। वो गल ना हो जाए जो बांस बजाई है फूक, फिर कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। सतपुरुष दे जीवन दा प्रभाव कुछ ना कुछ लैके जाना। करनी वाले महापुरुषां दा शरीर ना भी रहे, उन्हां दी करनी तां भी रहा करदी है। उन्हां दी करनी दा प्रभाव कदी नहीं जांदा संसार चों। कथनी वालियां दी थोथी कथनी तां नाल दी नाल उड़ जांदी है। उन्हां वास्ते द गिरधर घबराए ने एक बड़ा सुंदर वचन कहा। उन्होंने कहा कि जिहड़े लोग केवल माला दिखा दिखा के लोगों को प्रभावित करते हैं, पखंड करते हैं, ये भी चक्कर काफी चलिया हुआ है। माला केवल दिखाउण वास्ते पहनण दा एक सिंगार बन गया, जिवें बीबियां दे बाकी दे सिंगार ते कुछ लोग माला 4-4 5-5 पा के प्रभावित करन लग पे। कई तो सोने दियां भी रखण लग पे। जिन्हें भजन करना वो सूत की माला ते भी कर लेगा, उन दी माला ते कर लेगा। जिन्हें नहीं करना वो सोने की माला ते भी नहीं करेगा। हाँ ये है, कुछ बीबियां नूं प्रभावित करके इन्हां दे कोलों सोना साना ठगण वास्ते भी लियाओ माला बनाउणियां संतां ने, ये ढेर ला दिंदियां ने। बड़ी इन्हां दे ते बख्शिश है महाराज दी। इसलिए इन्हां पखंडी लोकां दा कुछ दा लग जांदा है। गिरधर कवरा ये कहंदा है, माला मन स्यों कहत है सुनो देव जग भूप। हे राजा, मन नूं कहा तू राजा है, इस नगरी का राजा है ना। राजा बालक नगरी का ची, इस नगरी का राजा है। माला मन स्यों कहत है सुनो देव जग भूप। मुझ फेरे से होए क्या? आ जिहड़ा मैनू फेरी जाना की हो जूगा इहदे नाल? माला फिरे हथ दे विच, माला फिरदी है, माला फिरे हथ में, जीभ फिरे मुख माहे, ठौर ठौर मनुआ फिरे। ये सिमरन कत ना है, ये कोई सिमरन नहीं है। कौन कहते इहनूं सिमरन? सिमरन तो मन में सिमरन करे। ये विचार भी इतनी जरूरी सी, जिथे सत वस्तु का कथन है उहदी सत वस्तु का सत्कार, उत्थे असत वस्तु का खंडन करना भी गुरमत अनुसार है। बेलोड़ा खंडन करने वालियां दे तां कुहाड़ा धरिया होया, बाढ़ा धर के बढ़ी जांदे सारियां नूं। माला मनसू कहत है सुनो देव जग भूप। मुझ फेरे से होए क्या? जो तू ना लिखे निज रूप, तू ना लिखे निज रूप, कहनी है सब थोथी। जदों तू निज स्वरूप नूं नहीं जाणिया, तेरी कहनी तो थोथी है। तू ना लिखे निज रूप, कहनी है सब थोथी। केवल है बकवास, खोल के पढ़े जो पोथी। कह गिरधर घबराए
मुंह होएगा तिनका काला, हिरदे जिनके कपट और हाथ से फेरे माला। बहुत आला दर्जे की बात कही है। जदों करनी ते कथनी एक नहीं, अपनी इथों गल शुरू हुई सी, जो करनी होर कथनी होर है, करे दो कर्म दिखावे होर, प्रवान नहीं है। महापुरुषों ने जिस वेले ये वचन ध्यान नाल सुन के फिर उत्तर देन लगे, कहन लगे, महापुरुषो तुहाडे मैं इस दर्द नूं वडाउण लगा हां, तुहाडे इस दर्द दा दारू देण लगा हां, तुहाडी इस निराशता नूं खेड़ियां दे विच बदल लगा हां, पर अखां दे अंसू साफ कर लो। तुहाडे मन विच ये ख्याल आया कि जिहड़ियां कीर्तन दीयां रौनकां समाप्त हो जाणगीआं, रागी सिंह मुबारक है करनगे कीर्तन, पर महापुरुषों की कीर्तन का एक नवी क्रांति लै आंदी सी बाबा अतर सिंह जी ने, मस्तवाने वालियां ने। जिथे लोग जलसे च बोलियां पाउंदे सी, उत्थे उसे भाव ते कहना होना नहीं छटकारा नाम दे जपे बिना, उसे भाव ते गुरमत दीयां गल्लां सुना सुना के उन्हां नूं गुरमत दी धार नहीं बनाया सी। महापुरुषों का सज्जा हथ उठिया, उन्हां दे सेवक दी पिठ दे उत्ते रख के कहण लगे, कहंदे संत जी मेरे पिछे ते कीर्तन दियां रौनकां आ तेरा सेवक ईश्वर सिंह लाएगा, पिठ ते हथ रख दिता संत महाराज दे। दूसरी असीस ब्रह्म ज्ञानी दा थापड़ा, साध के संग नहीं कुछ घाल, दर्शन भेट तो होत निहाल।